टेक्सास अमेरिका की सबसे बड़ी और कुदरती वसाइल से मालामाल रियासत है। स्टेट से रोज़ाना 3.6 मिलियन बैरल तेल निकलता है। इसने पिछले साल 980 मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस किया। बुश फैमिली इसी रियासत से ताल्लुक़ रखती है। ये रियासत दुनिया की 12वीं बड़ी इकॉनमी भी है। ह्यूस्टन टेक्सास का सबसे बड़ा शहर है। जुम्मा 26 मई को ह्यूस्टन में कारवन इलम फाउंडेशन का चैरिटी डिनर था। ह्यूस्टन खुला डुला गर्म मरतूब शहर है। लोग बहुत अच्छे हैं। ये मुतमिन और टेंशन फ्री हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं होती। घर बड़े और सस्ते हैं। तालीम भी आम और मयारी है। कराची के ज़्यादातर लोग ह्यूस्टन में आबाद हैं। वजह शायद ह्यूस्टन की आबो हवा है। यह आबो हवा कराची से मिलती जुलती है। चनाचे लोग ह्यूस्टन और कराची को ट्विन सिटीज़ कहते हैं। ह्यूस्टन के पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं। ये बात गौर और दिलचस्पी से सुनते हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन भी एक्टिव हैं। इनका अपना ग्रुप है और ये इस ग्रुप के मतहत मुख्तलिफ काम करती रहती हैं। शहर में फंक्शंस और गेट टुगेदर का कल्चर भी है। लोग मेल मुलाकात के बहाने तलाश करते रहते हैं। चैरिटी डिनर के दौरान किसी साहब ने पूछा, हम अपने मुल्क के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने अर्ज़ किया, आप अगर साल के $1100 अलग कर लें तो पाकिस्तान में मेडिकल के एक तालिब इल्म की फ़ीस अदा हो सकती है। आप 5 साल में $5500 दे दें, वो तालिब इल्म पूरा डॉक्टर बन जाएगा। फाउंडेशन की वेबसाइट पर 250 तालिब इल्मों के नाम थे। हमने हाल में मौजूद ख़वातीनो हज़रात से दरख्वास्त की, आप इनमें से एक एक तालिब इल्म को ऑन कर लें। ये नौजवान अपनी तालीम पूरी कर लेंगे। लोगों ने तालिब इल्मों को ऑन करना शुरू कर दिया। ख़वातीन के ग्रुप ने ऐलान किया, पाकिस्तान में अगर 5 माजूर बच्चियाँ तालीम हासिल करना चाहें तो हम इनकी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करेंगी। सजाद बरकी ह्यूस्टन की मशहूर शख्सियत हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं और इमरान खान के नमल यूनिवर्सिटी के डोनर भी। ये आगे बढ़े और इन्होंने ला के एक तालिब इल्म को ऑन कर लिया। मैं आगे जाने से कबल सियालकोट के नौजवानों से एक दरख्वास्त करता चलूँ। सियालकोट के वो नौजवान जो कानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, वो कारवान इल्म फाउंडेशन से रब्ता करें। न्यूयॉर्क के एक साहब ने ऐसे 10 तालिब इल्मों को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ये खुद सियालकोट के रहने वाले हैं, चनाचे ये सियालकोट के बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क के डॉक्टर इनामुल हक की बेगम फैसलाबाद के 2 नौजवानों को वकील बनवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है, ये नौजवान वकील बनने के बाद ज़रूरतमंदों का केस मुफ्त लड़ेंगे। ह्यूस्टन के चाय ग्रुप ने भी लॉ कॉलेज के 2 तालिब इल्म ऑन करने का ऐलान किया। फाउंडेशन को बराह रास्त फंड भी मिले। ह्यूस्टन में एक इंतहाई दिलचस्प साहब से मुलाकात हुई। इनका नाम ताहिर जावेद है। ये लाहौर के रहने वाले हैं। वालिद सरकारी मुलाजिम थे। मेरे भाई शाहिद जावेद 1980 की दहाई में अमेरिका आए। ये 6 माह के लिए भाई के पास आए और फिर अमेरिका के होकर रह गए। बिज़नेस स्टार्ट किया और कमाल कर दिया। ये पैदाइशी बिजनेसमैन हैं। ये अमेरिका के इन 1% लोगों में शुमार होते हैं जिन्हें अमीर कहा जा सकता है। ये मुख्तलिफ नौइयत के कारोबार करते हैं, लेकिन इनका बड़ा कारोबार हॉस्पिटल्स हैं। ये 2 दर्जन के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिक हैं। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को तिब्बी आलात भी फराहम करते हैं और महारत भी। ये इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज और प्रॉपर्टी के कारोबार से भी वाबस्ता हैं। ताहिर जावेद कारोबार के साथ साथ अमरीकी सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। ये अमेरिका के ताज़ा तरीन इलेक्शंस में हिलरी क्लिंटन के करीबी साथियों में शामिल थे। हिलरी के साथ पूरे अमेरिका का दौरा भी किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भारी फंड्स भी लेकर दिए। ये हिलरी क्लिंटन के ज़ाती जहाज़ में इनके साथ होते थे। ये ह्यूस्टन से 2 घंटे की मुसाफत पर रहते हैं। हम इनकी दावत पर गुज़िश्ता रोज़ इनके शहर गए। ये इंतहाई हंसमुख शख्सियत हैं, दूसरों को बोर नहीं होने देते। मैं समझता हूँ दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, दिलचस्प और बोर। ताहिर जावेद एक दिलचस्प इंसान है। आप इनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। हम इनके साथ 5 घंटे बैठे रहे और वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ। ताहिर जावेद ने इलेक्शन की आखिरी रात के बारे में बताया, हमें अपनी कामयाबी का 100% यकीन था। हमने न्यूयॉर्क में $1 मिलियन की आतिशबाजी का बंदोबस्त कर रखा था, बस नताइज का ऐलान होना था। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 50 वकील लेकर बैठे थे। ये लोग हारने के बाद मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन सिस्टम को चैलेंज करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक पांसा पलट गया। ये नताइज हम सब के लिए हैरान कुन थे। अगले दिन हिलरी क्लिंटन ने बड़ी मुश्किल से तकरीर की। इन्हें मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो स्टेज से नीचे आईं और मेरे साथ खड़ी हो गई। हिलरी ने तस्लीम किया, लास्ट नाइट इनकी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन नाइट थी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान था। वो जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरा था, वो सिर्फ सदारती उम्मीदवार बनना चाहता था। शायद इसीलिए इसने सदारती मुहिम के दौरान हर वो बेवकूफ़ाना वादा कर लिया जो पूरा करना अब मुमकिन नहीं। मैंने पूछा, क्या हिलरी क्लिंटन सियासत से तायब हो चुकी हैं?
ताहिर जावेद ने फ़ौरन जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, ये अगला इलेक्शन लड़ेंगी, ये बहुत अच्छी फाइटर हैं, मुझे यकीन है ये अगली बार ज़रूर कामयाब होंगी। मैंने इनसे पूछा, ट्रंप में कौन सी ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें वोट दिया? इस सवाल पर ताहिर जावेद ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। उनका कहना था, आप अगर इमरान खान और मलिक रियाज दोनों को एक मशीन में डाल दें तो दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप निकलेंगे। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, डोनाल्ड ट्रंप भी इमरान खान की तरह थकते नहीं हैं, ये टर्मिनेटर की तरह दोबारा उठकर दौड़ पड़ते हैं, ये लगे रहते हैं। आप इसी तरह अगर मलिक रियाज को न्यूयॉर्क ले आएं या फिर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ले जाएं तो ये दोनों चंद माह में पूरे मुल्क का निज़ाम अपने हाथ में ले लेंगे। ताहिर जावेद ने डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस मॉडल की मिसाल दी। उनका कहना था, न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर है, इस टावर की 58 मंजिलें हैं। टावर के नीचे 10 फ्लोर शॉपिंग सेंटर्स और दफातर के लिए वक्फ हैं। इनसे ऊपर रहायशी ब्लॉक था। खरीदारों ने नीचे के 10 ब्लॉक भी खरीद लिए और 20वीं मंजिल से ऊपर के तमाम ब्लॉक भी बुक हो गए, लेकिन 10 और 20 मंजिल के दरमियान 10 ब्लॉक बच गए। ट्रंप ने मार्केटिंग टीम से पूछा, पता चला लोग शॉपिंग एरिया के करीब रहना पसंद नहीं करते, चनांचे ये ब्लॉक नहीं बिक रहे। ट्रंप ने कहकहा लगाया और कहा, हम टावर की 10 मंजिलें नहीं बनाएंगे, आप ये 10 मंजिलें टावर के ऊपर शिफ्ट कर दें और बेच दें। मार्केटिंग के लोगों ने भी कहकहा लगाया और 10 मंजिलें टॉप पर शिफ्ट कर दी। यूं ट्रंप टावर अमेरिका की वाहिद इमारत है जिसमें 10वीं मंजिल के बाद 20वीं मंजिल शुरू हो जाती है। यह हकीकतन 48 मंजिला इमारत है, लेकिन इसके फ्लोर्स के नंबर 58 हैं। आप कमाल देखिए, ट्रंप ने इस्लामी दुनिया के खिलाफ तकरीरें की, वोट हासिल किए, लेकिन अपना पहला दौरा सऊदी अरब का किया और सऊदी अरब से $110 बिलियन भी खींच लिए। क्या ये कमाल नहीं? अमरीकी सदर इस वक्त अमेरिका में ट्रंप टावर की फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं। मुल्क का कोई भी बिजनेस ग्रुप 10% देकर मुल्क के किसी भी हिस्से में ट्रंप टावर बना सकता है। मैंने कहकहा लगाया, अर्ज़ किया, इंशाल्लाह अब ट्रंप मिस्टर 10% कहलाएंगे। ताहिर जावेद ने भी कहकहा लगाया, यह हकीकतन एक मुख्तलिफ और नए शख्स हैं, ड्रेसिंग की बहुत अच्छी हिस्स रखते हैं, खुश मिजाज हैं और निशाने की तरह अच्छे और बर वक्त फैसले करते हैं। ये पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर 5000 स्कूल चलाने का मंसूबा बना रहे हैं। ये तालीम का मॉडर्न तरीका होगा। ये लोग स्कूलों में iPad लेकर आएंगे और बच्चों को इनके ज़रिए तालीम देंगे। ये मंसूबा अगर कामयाब हो गया तो ये भी एक इनकलाब होगा।